अथर्वा ऋषि कर रहे हैं शांति, क्या लेकर आई हो तुम? तुम्हारे पल्लू में क्या है? तुम्हारे पल्लू में क्या रखा है? क्या लेकर आई हो तुम? अथर्वा बाबा ने पूछा तो शांति ने कह दिया, बाबा अथर्वा ऋषि से कहा, अपने पति से कहा, स्वामी मैं आ रही थी, रास्ते में मुझे ठोकर लगी, एक पत्थर पड़ा था, पत्थर बड़ा सुंदर था, उसमें मुझे शिव नजर आ रहा था, इसलिए मैं उस कंकर को उठाकर यहां लेकर आ गई अपने धाम पर। तुझ में रब दिखता है यारा में, अरे बोलो तो यारा में क्या करूं, हर एक में शिव दिखता। कई कई माताएं तो ऐसी हैं, कई कई भाई बंधु ऐसे हैं, कई कई बेटियां, कई कई बेटे ऐसे हैं कि वो गली में से अपने मोहल्ले में, नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कॉलोनी में जहां रहते हैं, तो मोहल्ले में जहां निकल कर जाते हैं ना, तो कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे सीहोर वाला महाराज की कथा टीवी पे चल रही है। कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता है, चलते चलते गाड़ी से जा रहे हैं, सब्जी ले रही है बाहर खड़े होकर, बाहर, और सुबह के टाइम पे कथा नहीं आती टीवी पर, हमारी कथा नहीं आती सुबह, पर ऐसा महसूस होता है कि सब्जी लेते लेते महाराज की कथा। सब्जी वाला पूछ रहा है आलू कितने दूं? आधा किलो तोल दे। टमाटर 250 ग्राम दे दे। पर ऐसा लग रहा है कहीं से सीहोर वाला महाराज कथा कर रहा है, उसके शब्द कानों में सुन रहे हैं, दिख रहा है, पढ़ रहा है, समझ आ रहा है। मतलब तुम्हारे अंदर शिव तत्व इतना भर गया, तुम्हारे अंदर शंकर जी तुम्हारे अंदर शिव तत्व इतना समा गया, तुम्हारे अंदर भगवान शंकर की भक्ति इतनी इतनी भरा गई कि खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। और मैं तो प्रभु की दीवानी ऐसी हो गई, और सपनों में आवे स्वप्न में भी वही दिख रहा, सो रही अपने घर में और सपने में देख रही। स्टेशन पे उतरी हूं, ट्रेन, ऑटो वाला चिल्ला रहा है कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर धाम। बैठ गई, पहुंच गई, बाहर रोक दिया, कीचड़ बहुत था, बैग सिर पे धरा, बाजू में टोरे को धरा, छोरी का हाथ पकड़ा और पहुंच गई। अंदर गई, ऑफिस में जाके पूछा रूम मिलेगा? नहीं है। ठीक है, टीन शेड में गई, बेटी को बेटा दिया, स्नान किया, उनके तैयार करा, मैं टीन शेड में बैठी बैठी कंगा कांच निकाल के वहीं पाटी माटी पाट पुरा, मैं थोड़ी देर मुंह को कर पुरा के और तैयार होके और मांग में सिंदूरा भर के एकदम चटाक पीला और पूरा सिंदूरा भर भुरा के, और फिर नल ढूंढी पानी का मिलेगा, और फिर नल में से पानी भरा, टोरा इधर इधर, छोरी को पकड़ाया लोटा, हाथ पकड़ा छोरी का, कुबेर भंडारी के कंकर शंकर बीने, पूजन करी, जल चढ़ाया। सपने में सब देख रही है, इसको सुधी नहीं थी बाजू के, बस जल चढ़ा रही थी। इसको क्या मालूम था कि महेश को चढ़ाना था, बाजू में जो महेश सोया था उस पर चढ़ा दिया है। वो लोटे की जगह बाजू में जो रात को सोते समय पानी का जग रखती थी, वही उठा लिया था सपने में, और बाजू में ऐसा लगा शंकर जी सो, पति धड़ाक से उठा। कह रही हैं गठान तो थी पर गले में भी तकलीफ हो गई थी, पर बाबा की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। शिव कृपा। पति ने पूछा बावरी हो गई है, पागल हो गई है, मेरे ऊपर जग भर के पानी डाल दिया। पत्नी सॉरी
क्षमा करो, मैं समझी मैं सीहोर हूँ कुबेरेश्वर धाम पर, मुझे क्या मालूम था कि सपनों में आवे मारा सावरी, मुझे क्या सुध पड़ी। कभी कभी तो लोग घर चले जाते हैं ना, तो घर पर जाने के बाद सीहोर में जो कुबेरेश्वर बाबा की खिचड़ी खाकर जाते हैं ना, बाबा की जो खिचड़ी प्रसाद बनता है, तो वो खिचड़ी जब खाकर जाते हैं तो उनको घर पर याद आती है कि सीहोर जैसी खिचड़ी बनाना है, सीहोर जैसी खिचड़ी बनाना है, कुबेरेश्वर बाबा जैसी खिचड़ी बनाना है। अब पत्नी से कह भी देता है कि देखो वो सीहोर में बनी थी ना, ऐसी पतरी पतरी खिचड़ी वैसी बना। अब पत्नी बनाई तो थी, पर उसको क्या मालूम था खिचड़ी की जगह वो कलब देने वाला झोलिया बन गया था। अब करे क्या, अविरल भक्ति है शिव। और एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति जब जागृत हो जाए तो शिव तत्व मिलता जरूर है हमें। हमारे एक आटे की बोनी में आटा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, दबा दबा के भर दिया, भरते गए भरते गए भरते गए, आखिरी में आटा डुलना प्रारंभ हो गया, क्योंकि उसमें भरा ज्यादा गया। तुम्हारे अंदर भी शिव तत्व इतना भरा गया कि तुम्हें कंकर में भी शंकर नजर आ रहा है, तुम्हें बेलपत्री में भी शिव नजर आ रहा है, तुम्हें दुर्वा में भी शंकर नजर आ रहा है, तुम्हें एक धतूरे के अंदर भी शिव नजर आ रहा है, तुम्हें हर एक चीज में शंकर नजर आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर शिव तत्व इतना समा चुका है, तुम्हारे भीतर शिव तत्व इतना रम चुका है, इतना शिव तत्व तुम्हारे भीतर समा है। और महाराज शीश गंगा